महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई में चल रहे हिंदी विरोध की। इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे की पार्टी को चेतावनी देने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे थाने से आए एक वीडियो की, जहां पर शिवसेना यूनिटी के नेता जो है वो अपनी अदालत चलाते हुए एक गैर मराठी शख्स को पिटवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे शनिवार को होने वाली उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली की, जिसमें बड़े पैमाने पर मुंबई की भीड़ इकट्ठा होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए तीनों खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे राज ठाकरे की पार्टी को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई चेतावनी की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हिंदी के विरुद्ध मुंबई में और महाराष्ट्र में एक मुहिम छेड़ रखी है और इसी मुहिम के तहत राज ठाकरे के कार्यकर्ता उन लोगों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं जो लोग मराठी में बात नहीं कर रहे हैं। मीरा रोड का एक वीडियो आया था जिसमें यह देखा जा रहा था कि कैसे राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता एक मारवाड़ी शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़े शब्दों में राज ठाकरे की पार्टी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर हिंसा करने वाले लोगों को चेतावनी देने का काम किया है। अब बात करते हैं थाने से आए एक वीडियो की। दरअसल थाने में कुछ दिनों पहले एक गैर मराठी दुकानदार और एक मराठी शख्स के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई थी और उसके बाद ये बहस हाथापाई में बदल गई थी और इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता राजन विचारे जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने इस पूरी पिटाई में शामिल शख्स और जिन लोगों ने पिटाई की उन लोगों को जो है एक साथ अपने ऑफिस में बुलाया और फिर जो गैर मराठी शख्स थे उन लोगों से मराठी शख्स की माफी मंगवाई और पैर भी पड़वाने का काम किया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि कैसे जब गैर मराठी शख्स से इस मराठी शख्स से माफी मांगता है तो ये शख्स उसको थप्पड़ मारकर माफ करने का काम करता है। हालांकि जब इस पूरे मामले पर इस पूरे नेता की इस अदालत को लेकर आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे गैर मराठी का विवाद नहीं बताया और आपस का झगड़ा बताया। आप भी सुनिए क्या कहना है आदित्य ठाकरे का। वही मैं बात कर रहा हूँ जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है। मैंने उनसे फोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिस पे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है
कि जो 2 लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फ़ोन के चार्जिंग के लिए, और फ़ोन चार्जिंग नहीं करने देंगे ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो 2 लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को, अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है, और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर ये मराठी गैर मराठी का मुद्दा नहीं था तो राजन विचारे कौन होते हैं कि दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर अपनी अदालत चलाकर माफी मंगवाने का काम करने का। अगर ये कानून के तहत काम होता तो पुलिस स्टेशन में मामले का सुझाव निकलता, लेकिन राजन विचारे जज बन गए और वो जज बनकर अपने दफ्तर में बुलाकर उन्होंने एक गैर मराठी शख्स की पिटाई करने का काम किया है। अब बात करते हैं शनिवार को होने वाली एक भव्य रैली की। आपको बता दें कि 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हमें एक साथ एक मंच पर देखने मिल सकते हैं। कल लगभग 12:30 बजे के आसपास मुंबई के वर्ली इलाके में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर जो मराठी पॉपुलेशन है वो इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि पहले 5 तारीख को हिंदी अनिवार्यता के विरोध में रैली होनी थी, लेकिन सरकार ने जिस तरह से अपना फैसला बदला उसके बाद अब इस जीत का जश्न मनाने के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है और इस रैली में सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई देंगे और ये पहला मौका होगा 20 साल में जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर देखने मिलेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र में होने वाले आगामी जो नगर निकाय के चुनाव है, जो बीएमसी के चुनाव है, उन चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो इतने वक्त से सवाल उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, तो इसका जवाब कल हमें मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि आज से ही लगातार कई पोस्टर जो है वो शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। शिवसेना यूबीटी ने भी उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि बाला साहेब ठाकरे के पीछे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं और उसमें लिखा गया है मुंबई मराठी की और मराठी के लिए ठाकरे, यानी कि ठाकरे ही जो है वो मराठी लोगों के सिपा सलार है और मराठियों के पीछे खड़े रहेंगे। देखना जरूरी है कि कल जब दोनों भाई एक साथ आएंगे तो मंच से दोनों भाई क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों भाई एक साथ आने का ऐलान करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।